बिहार हैज शोन द वे टू द कंट्री। पूरे देश को राह दिखा रहा है। ये लोकतंत्र की जीत है और ये अद्भुत यात्रा है चुनाव आयोग की। भाई लगभग 36 लाख ज्यादा लोगों ने पिछली बार के मुकाबले वोट दिया, तो ये ताल ठोकी जानी चाहिए। पर दरअसल ये ताल कुछ देर के लिए ही ठोक पाए ज्ञानेश कुमार, क्योंकि फिर कुछ आरोप लगने लगे जिससे लगा ये हम जो देख रहे थे ये हसीन ख्वाब था क्या, ये सपना था क्या, मृत तृष्णा थी। दरअसल ये हकीकत नहीं है। ये व्यवस्था मेहरबान तो हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान वाला खेल तो नहीं हो रहा है, और दिल्ली टू बिहार वोटों का कारोबार तो नहीं हो रहा है। ये खबर कोई और चैनल आपको दिखाएगा नहीं, पर जो तस्वीरें आई हैं उससे कुछ गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जो व्यक्ति दिल्ली में फरवरी इसी साल चुनाव हुए दिल्ली में यहां वोट डाल रहा था, वही व्यक्ति बड़ा खुश होकर उंगली दिखा रहा है उस पर निशान कि मैंने बेगूसराय में वोट डाला। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, देश के राज्यसभा सांसद रह चुके जाने माने संघ विचारक राकेश सिन्हा की बात कर रहा हूं, और बहुतेरे बीजेपी के पदाधिकारी दिल्ली में वोट डाल रहे थे फरवरी में, और नवंबर में वोट डाल रहे हैं बिहार में। अब इक्का दुक्का वाकया है या ये एक व्यवस्था के तहत किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब कौन देगा, या सिर्फ ताल ठोकी जाएगी? ये मात्रा कितनी है? कांग्रेस आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, और वो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, वो सिटीजन जर्नलिस्ट, मैंने बताया था कि एक चलन चला था 20 साल पहले के करीब 2006-7 में। सिटीजन जर्नलिस्ट की आम नागरिक वो पत्रकार की भूमिका में खबर देता था, वीडियोस भेजता था, वो हम चलाते थे चैनल्स में। अब पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट बन गए हैं। उन्होंने आज एक और खुलासा किया जैसा यमुना का किया था कि निर्मल धारा वो तालाब जो बनाया गया है वो तो गंगा का पानी है, वो यमुना का पानी है ही नहीं, जहां बंदोबस्त किया गया था प्रधानमंत्री की डुबकी का। हालांकि उन्होंने बाद में डुबकी नहीं लगाई और बात छठी मैया के मान सम्मान अपमान पर आ गई। तो वही सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में करनाल से सोनीपत से विशेष ट्रेन चली हजारों की तादाद में। बिहार से जो लोग मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे वापस बिहार जाने का इंतजाम किया गया, पैसे नहीं लिए गए, टिकट दे दिया गया, भोजन की व्यवस्था साथ में और कुछ हाथ में थमा दिया गया। तो वो वोट किसे देंगे? ये तो प्रलोभन हुआ, ये घूस हुई, ये तो मखौल उड़ाया जा रहा है व्यवस्था का। यह व्यवस्था ही यही हो गई है। ना मीडिया इस पर बात कर रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं। भैया हो क्या रहा है? या दरअसल ये किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की हार दिख रही है बिहार में, तो कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है। यही बात जब वो हाइड्रोजन बम, राहुल गांधी उसे हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटर होने का जब दावा किया था, वो खुलासा किया था कि बिहार में हार दिख रही है तो चुनाव आयोग पर वार किया जा रहा है, ये कहा गया। लेकिन क्या दाल में कुछ काला है? और ये पारदर्शिता सुनिश्चित करना जिसकी जिम्मेदारी है वो कभी जवाब देंगे क्या? मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहे। ज्यादा वोट डाले पिछली बार के मुकाबले 64.69%। पिछली दफा 55.82% पहले चरण में मतदान हुआ था। 35,46,000 लोगों ने, ज्यादा लोगों ने वोट डाला, 35,46,000 ज्यादा, यह इजाफा हुआ। अब ये तो बधाई के पात्र हैं बिहार के लोग, और मन भी गदगद हुआ कि लोकतंत्र में देखिए कितनी ताकत है। और चुनाव आयोग कहता सुनाई दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, बिहार हैज शोन द वे टू द नेशन। बिहार ने देश को राह दिखा दी। SIR विद 0 अपील्स, पुनरीक्षण में कोई अपील नहीं। हाईएस्ट वोटर टर्नआउट सिंस 1951, 1951 के बाद सबसे ज्यादा मतदाताओं का हिस्सा लेना चुनावी प्रक्रिया में। प्योरेस्ट इलेक्टोरल रोल्स, शुद्धतम मतदाता सूची, गौर कीजिएगा इस शब्द पर। एंड एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्टर्स, यानी कि उत्साहवर्धक, उत्साहपूर्ण भागीदारी आपकी वोटर की। ट्रांसपेरेंट एंड डेडिकेटेड इलेक्शन मशीनरी, पारदर्शी और समर्पित चुनावी मशीनरी। डेमोक्रेसी विंस, लोकतंत्र की जीत है। इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी फॉर ECI। अद्भुत यात्रा है यह चुनाव आयोग की। तो अच्छा लगा कि भाई ठीक है। फिर आज क्या हुआ? आज कुछ वापस जमीन पर लाने वाली कुछ खबरें सामने आई, दावे, आरोप, और इनकी सत्यता परखना बहुत जरूरी हो जाता है। 25 लाख फर्जी वोटर हैं। हरियाणा में यह दावा किया राहुल गांधी ने कि अरे ये तो हतोत्साहित हैं, अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, हमारी व्यवस्था पर सवाल उठाना ही काम रह गया है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हार दिख रही है बिहार में।
सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे और गलत है। मैंने उस दिन भी कहा था जब यह खुलासा हुआ, यह तथाकथित हाइड्रोजन बम फोड़ा राहुल गांधी ने। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जेल में डालो, पोल खोल करो राहुल गांधी की। लेकिन आज क्या पोल खोल हुई? सौरभ भारद्वाज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री रह चुके थे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के। उन्होंने और सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने दावे किए। दावे क्या? सबसे पहला, राज्यसभा सांसद रह चुके राकेश सिन्हा को लेकर। राकेश सिन्हा 5 फरवरी को इन्होंने द्वारका में वोट डाला, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तस्वीरों समेत मैं आपको दिखा रहा हूं। और 6 नवंबर को यानी कि कल इन्होंने मनसेरपुर बेगूसराय में वोटिंग की। तो फरवरी में दिल्ली, नवंबर में बिहार, दिल्ली टू बिहार वोटों का कारोबार। अब राकेश सिन्हा ने कहा कि राजनीतिक सक्रियता के कारण मैं वोट ट्रांसफर कराया है। बिहार राजनीतिक सक्रियता पर आप तो, सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू स्कूल में प्रोफेसर हैं, पढ़ा तो आप दिल्ली में रहे हैं, वहां सक्रियता कैसे हो रही है? वो कह रहे हैं कि मेरा नाम अब सिर्फ बिहार की सूची में है, मैं उन पर मानहानि का केस भी कर सकता हूं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कर रहे हैं, करिए ना भाई। वो इल्जाम लगा रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं। अब यही आरोप लग रहा है संतोष ओझा पर। अब लगता है इनकी भी राजनीतिक सक्रियता बिहार में होने लगी है। ये अध्यक्ष हैं बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली के। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट, 6 नवंबर को बिहार में वोट डाला। नागेंद्र कुमार, एक और बीजेपी कार्यकर्ता, 5 फरवरी को दिल्ली में वोट, 6 नवंबर को बिहार में सीवान में वोट डाला। मनोज मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष, तो भाई दिल्ली में जिला उपाध्यक्ष है तो दिल्ली में ही काम कर रहे हैं ना पूर्वांचल मोर्चा के। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट, 6 नवंबर को बिहार में। चंदन राज, एक और बीजेपी कार्यकर्ता। यह संयोग है, प्रयोग है, ये सब बीजेपी के लोगों के नाम आ रहे हैं। 5 फरवरी दिल्ली में वोट, 6 नवंबर बिहार में वोट। फिर संजय झा, 5 फरवरी दिल्ली में वोट और 6 नवंबर दरभंगा ग्रामीण में बिहार में वोट डालते दिखाई दिए। अब आप कहेंगे बात का बतंगड़ बना रहे हैं, भाई यहां से अपना वोट कटवाया, बिहार में करवा लिया। पर हमारे ज्ञान के अंबार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, इन्होंने ज्ञान का एक दीपक जलाया था 1 जुलाई 2025 को। कोई व्यक्ति जहां रहता है वहीं पर वोट देने का अधिकार, मसलन अगर कोई दिल्ली में रहता है और घर उसका पटना में है तो उसका वोट दिल्ली में होना चाहिए। अरे भाई राकेश सिन्हा को समझाइए, वो कह रहे हैं मेरे खेत है, मेरा गांव है, मेरा घर है बेगूसराय में, पर काम तो दिल्ली में कर रहे हैं। तो क्या यह गड़बड़ झाला है? कानून क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम, धारा 17, किसी व्यक्ति का नाम 2 क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता। अब यहां कहा जाएगा नहीं वहां पे तो नाम कटवा दिया, तो कितनी जगह कितनी बार आप नाम कटवा सकते हो? आज बिहार में, फरवरी में दिल्ली, नवंबर में बिहार, 2029 में फिर दिल्ली, 2030 में फिर बिहार। और यह कितनी तादाद है? हजारों की तादाद है क्या? 2 जगह पर नाम होने पर सजा का प्रावधान क्या है? 1 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कि पुरानी क्लिप को दिखाकर वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमारी जानकारी में राकेश सिन्हा का वोट एक ही जगह। पुरानी क्लिप? अरे भाई द्वारका में खुद खड़े होकर इन्होंने उंगली दिखाई कि मैंने वोट डाला है। पर इसमें एक और कहानी में ट्विस्ट है। ये 2-2 वोटर आईडी कार्ड, ये तो आरोप तेजस्वी यादव पर भी लगे हैं। विजय सिन्हा बीजेपी के ही हैं, उन पर भी लगे, लेकिन तेजस्वी यादव पर लगे, पवन खेड़ा पर ये आरोप लगे हैं, प्रशांत किशोर पर भी, एक बिहार में है, एक पश्चिम बंगाल में है। तो क्या तेरा आरोप मेरा आरोप में बात खत्म हो जाती है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है और यह कितनी तादाद है? और चुनाव आयोग का एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण आपको दिखाता हूं। शांभवी चौधरी हैं, सांसद हैं लोकसभा की, एलजेपी रामविलास पासवान गुट की, कल वोट डालने गई। देखिए तस्वीर, देखिए वो वीडियो दिखाइए। दाएं हाथ पर स्याही, अब देखिए अब बायां हाथ, इस पर भी स्याही। ये क्या कमाल हो रहा है? एक वोट डालने पर दोनों उंगलियों पर निशान लगते हैं क्या? चुनाव आयोग ने कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया है क्या? और इसमें देखिए पहले दाएं हाथ की उंगली दिखाई तो अशोक चौधरी जो साथ बैठे हैं या खड़े हैं, बल्कि वो थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि ना ना ना, अरे गलती से मिस्टेक हो गई, वो दूसरा हाथ दिखाना था, वो और ज्यादा खुलासा हो गया। पर ये तो एक जगह वोट डाला, फिर दूसरी जगह भी वोट डाला। पर प्रलोभन क्या ये भी दिया जा रहा है? ताल ठोक रहा था रेल मंत्रालय, हम स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, पर अश्विनी वैष्णव हमें यह बताना भूल गए कि स्पेशल ट्रेन में क्या टिकट नहीं लगना? बिहार वासियों क्या बिना टिकट के आप आए थे? टिकट तो खरीदना पड़ा ना स्पेशल ट्रेन का भी। पर यहां पर तो स्पेशल ट्रेन भी चल रही है, टिकट भी खरीदने की जरूरत नहीं, भोजन की व्यवस्था भी है,
सब बीजेपी वाले कर रहे हैं। यह दावा कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज एक वीडियो जारी किया है जिसमें बिहार वासी भी हैं जो लोग मजदूरी करने हरियाणा में आए हुए थे, कैसे ट्रेनों का इंतजाम किया गया, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, गौर से। बाहर जा रहे हो? हाँ जी। तो टिकट विकेट किसने दिया? टिकट बीजेपी मोदी सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से टिकट दिया? हाँ जी। मोदी सरकार ने दिया। तो पैसे नहीं दिए? कोई पैसा नहीं, पैसा किसने दिया टिकट का? मोदी सरकार ने दिया। तुम्हारे से कोई पैसे नहीं दिए? कोई पैसा नहीं लिया, फ्री टिकट दी है। फ्री टिकट है। टिकटें दी जा रही हैं ताकि वो जाएं, क्योंकि बहुत से प्रवासी भाई बहन हमारे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। खर्चा कौन कर रहे हैं टिकटों का? खर्चा जो है इसका देखिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टिकट भाजपा अरेंज करा के दे रही है। बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं इनको। टिकटें जो है इसलिए मुहैया कराई जा रही है कि ये गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर बंधु हैं, नहीं जा पाते, इसी कारण वोट के प्रतिशत जो है कम हो जाता है कई बार। तो कोच किसने दिया खर्चा वर्चा? मोदी सरकार दिया है। मोदी सरकार ने? हाँ। हमारे कोई पैसे नहीं? नहीं तो ये ट्रेन का खर्चा कौन कर रहा है? कोई बीजेपी कर रही है। फ्री में भेजी है। हाँ जी। यहाँ से जाने का खर्चा वही दे रहा, वो दे रहा है, अपने आप दे रहे हैं। बीजेपी। हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ? टिकट वगैरह टिकट वही दे रहा। वही दे रहे हैं। अच्छा, तो टिकट भाजपा से मिली है? हाँ, भाजपा से मिल गया। रास्ते में परेशानी की टिकट दिए? हाँ, टिकट मिल गया जी। किसने दिया टिकट? बीजेपी सदस्य ने दिया। बीजेपी सदस्य ने दिए। क्या नाम था? नाम तो नहीं जानते। नाम नहीं जानते, अपने आप ही दे गया था। इसे कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी। समझ रहे हैं ना विनोद? खुल्लम खुल्ला निशुल्क दे रहे हैं। अरे भाई सबको फिर निशुल्क ट्रेन यात्रा कराइए। बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं हम कर रहे हैं जी। वोटर टर्नआउट कम हो जाता है, ये यहीं रह जाते हैं। क्या बड़ा दिल दिखाया जा रहा है। चुनाव आयोग कहां है? प्रशासन कहां है? यह व्यवस्था किसने इजाजत दी? यह प्रलोभन नहीं है क्या? यह सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? क्या तमाशा नहीं बनाया जा रहा इस चुनावी प्रक्रिया का? जिसको आप टिकट का भी इंतजाम करा दो, खान पीन का भी इंतजाम करा दो, रिटर्न टिकट भी दिलवा दो और उसको पैसे भी थमा दो, किसको देगा वो वोट? यह लोकतंत्र है, यह पारदर्शिता है, यह ईमानदारी है, यह नैतिकता है। और वीडियो यह सार्वजनिक हो चुका है। चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया है और क्या संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए, या कोई पूछने वाला ही नहीं है। राष्ट्रीय चैनलों में यह कोई बड़ी खबर है ही नहीं। और वो सोच रहे हैं सरकार अपनी जेब से दे रही है। और क्यों दिया जा रहा है ये? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली टू बिहार वोटों का कारोबार, और कितनी बड़ी संख्या है ये, क्या इसका अंदाजा लग पाएगा? और व्यवस्था मेहरबान, मुफ्त में जाइए जी, ट्रेन चला दी आपके लिए, हुआ रिकॉर्ड।